इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सलमान भाई की लाइफ से और सलमान भाई की मूवीज से 5 ऐसे रिलेशनशिप आइडियाज या रिलेशनशिप टिप्स जो कि आपको बहुत ज्यादा एक अच्छा बॉयफ्रेंड बना देगी। और अगर आप सिंगल है ना तो आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, भले ही उनकी शादी ना हुई हो, लेकिन भाई साहब लड़कियों में चर्चे उनके बहुत ज्यादा ही रहे हैं। तो कौन कौन सी चीजें हमें सीखने को मिल सकती हैं, आइए जानते हैं। और भाई हाँ, अगर आप सलमान भाई के फैन हो तो भाई एक लाइक इस वीडियो को करना तो बनता है। सबसे पहली चीज जो कि सलमान भाई से हमें सीखने को मिलती है और वो ये कि प्यार करना ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हद पार प्यार करना आपके एल लगा देता है। ये हमें कैसे समझ में आता है? राधे जो उनका कैरेक्टर है तेरे नाम मूवी का, उससे हमें चीजें सीखने को मिलती है। देखो भाई, हम सभी को कोई ना कोई बंदी पसंद हुई होगी, कभी भी हमने प्यार किया हुआ होगा और हमें यही लगता होगा कि ये लड़की मेरी जान है, मेरी लाइफ है, मेरी ये है, भगवान है, सब कुछ हम उसे अपना मान के बैठ जाते हैं। और इवन अभी भी आपकी लाइफ में कोई ऐसी लड़की हो सकती है जिसको आप मोहब्बत करते हो और आप चाहते हो कि वो आपकी गर्लफ्रेंड बन जाए। देखो, आप एक हद तक ही प्यार कर सकते हो, आप किसी की लाइफ में एक हद तक ही ये दिखा सकते हो कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं तो मेरी लाइफ में आ जाओ, लेकिन भीख नहीं मांगनी मेरी जान। प्यार करना ठीक है, लेकिन प्यार हमेशा दो तरफ से होता है। अगर आप खुद ही खुद प्यार करने में लगे हुए हो, और बहुत बार ऐसा होता है ना कि लड़की से हमने कभी बात भी नहीं की हुई होती है, लेकिन भाई साहब अपने मन ही मन में हमने उसको अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया होता है, अपने बच्चों की माँ बना लिया होता है, और हमें लगता है कि ये लड़की फिर आगे चल के ये मेरे से ऐसे बात करेगी, उसके बाद हम यहाँ घूमने जाएंगे, फिर मैं उसको ये बोलूंगा, ये मुझको ये बोलेगी। ये सारी जो मनगढ़ंत कहानियां होती है ना, ये एक टाइम पे आपको डिप्रेशन लाके दे देती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि रियलिटी में रहो। लड़की ये कर देगी, लड़की वो कर देगी, कुछ भी नहीं करेगी। आप शाम को इतनी सारी बातें सोच के बैठते हो कि कल मैं जाऊंगा लड़की से ये बातें बोलूंगा, फिर वो ये होगा, फिर वो होगा। वहां जाकर आपकी पैंट गीली हो जाती है, आप जाकर उसको देख भी नहीं पाते, आप शर्मा के इधर उधर देखने लगते हो। और ये सबके साथ होता है, मेरे साथ होता है, तुम्हारे साथ होता है, 90% लड़कों के साथ होता है। तो कोई एक गलत बात नहीं, कोई अजीब बात नहीं, लेकिन बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि एक हद तक प्यार करो। हद से ज्यादा प्यार करोगे तो जिंदगी में एल लग जाएंगे। दूसरी चीज जो कि आपको सलमान भाई से सीखनी चाहिए एक रिलेशनशिप में रहने के लिए, एक गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, और वो ये कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो ये दिखाओ कि आप कितने अच्छे इंसान हो, आप उसके लिए कितने ज्यादा बेहतर हो सकते हो, आप उसकी लाइफ में क्या क्या इंप्रूवमेंट ला के दे सकते हो। देखो, ये हमें रेफरेंस कहां से मिलता है? अगर आपने उनकी मूवी देखी है प्यार किया तो डरना क्या, या मैंने प्यार किया, तो उसमें आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो, होता क्या है ना कि हमें कोई लड़की पसंद होती है और हम कहीं ना कहीं अपनी जिद बना लेते हैं कि मुझे इसको गर्लफ्रेंड बनाना है। लेकिन आपको करना क्या चाहिए कि आपको अपने फायदे को साइड में रख के सामने वाले के फायदों को देखना होगा। क्योंकि अगर वो आपको अपना बॉयफ्रेंड बनाएगी तो आप में कुछ ना कुछ चीजें देखेगी ना। वो इसलिए थोड़ी आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी क्योंकि आप उसे लाइक करते हो, वो इसलिए आपकी गर्लफ्रेंड बनना चाहेगी क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि उसकी लाइफ में जब आएगा तो उसकी लाइफ में 4 चांद लगा देगा, ना कि 4 वो, समझ रहे हो? तो आपको उसकी लाइफ में इंप्रूवमेंट दिखानी है, अपने आप को वर्दी दिखाना पड़ेगा। आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप वर्थ हो उसकी लाइफ में आने के लिए। आप हो सकता है उसकी केयर करके दिखाओ, हो सकता है उससे प्यार करके दिखाओ, आप हो सकता है कि उससे अच्छी अच्छी बातें करके दिखाओ कि आपकी औकात कितनी है। जब तक उसको आपके हिडन टैलेंट के बारे में, जब तक उसको आपकी बातों के बारे में, जब तक उसको आपके बारे में पता नहीं चलेगा, तब तक लड़की आपसे नहीं पटने वाली। तो ये बोलना छोड़ दो कि यार मैं लड़की को ऐसा क्या बोलूं कि लड़की पट जाए, कौन सी ऐसी ट्रिक बता दे। भाई कोई ऐसी टिप बता दे, ट्रिक टिप सब ठीक है, लेकिन अप्लाई तो तुम्हें करना पड़ेगा ना। जब तक तुम ही ऐसे नहीं हो जो उसको पटा पाए तो फिर आपको कितनी चीजें दे दी जाएंगी, आप नहीं कर पाओगे। आपको एक अच्छी सी तलवार दे दी जाएगी, अगर आपको चलाने ही नहीं आती तो क्या ही कर लोगे। लेकिन अगर आपको तलवार चलानी होगी, और तलवार चलानी भाई आनी चाहिए, और समझ रहे हो मैं कौन सी बात कर रहा हूं। अगर आपको तलवार चलाने आती है और अगर तलवार इतनी ज़्यादा धारदार नहीं भी है, इफ़ यू नो, तो आप अच्छे से तलवार चलाओगे और बिल्कुल ही खून खराबा कर दोगे। ये ज़्यादा गंदा हो गया। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 3, कि कई बार लड़की से हम प्यार करते हैं लेकिन फिर भी हमको लड़की को जाने देना होता है। और ये रेफरेंस हमें कहाँ मिलता है? हम दिल दे चुके सनम कुछ कुछ होता है, ऐसी मूवीज में आपको इनका रेफरेंस मिल जाएगा। देखो भाई, अच्छी बात है आप किसी से मोहब्बत करते हो, अच्छी बात है आप उससे प्यार करते हो, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी हमें उस इंसान को जाने देना होता है। और सिंपल सा फैक्ट है भाई कि आप बस किसी को दिखा सकते हो कि आप उससे प्यार करते हो, आप उसको बता सकते हो कि आप उससे प्यार करते हो, आप ये भी दिखा सकते हो कि आप कितने अच्छे इंसान हो, लेकिन अगर सामने वाला इंसान नहीं आना चाहता आपकी लाइफ में तो उसको भाड़ में जाने दो भैया। लाइफ में मूव ऑन करो, आगे बढ़ो। अब मुझे पता है ये चीज़ कहना बड़ा आसान है, कहने में कुछ नहीं जाता, लेकिन जब आप खुद प्यार में पड़ते हो तो आपको समझ में आता है
सकता है कि कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ये काम। हमें उसकी यादें सताती हैं, हमें उसकी बातें सताती हैं, हमें वो जो मेमोरीज जो हमने उसके साथ बिताई हुई होती हैं वो हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही होती हैं, और फिर हम बोलते हैं मैं डिप्रेशन में जा चुका हूँ, मुझे उसकी याद आ रही है, मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होता। कितना ही बड़ा मोहब्बत हो, कितनी बड़ी प्यार हो, सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है भैया एक टाइम पे आके, जब आप दूसरी के चक्कर में पड़ते हो। तो जो लोग कहते हैं कि पहली वाली भुलाई नहीं जाती, हर बंदी भुला दी जाती है। पहला प्यार हो चाहे कुछ भी हो, दूसरी वाली थोड़ी ढंग की होनी चाहिए, है ना। तो अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट लेकर आओ, अपनी लाइफ में एक ऐसा स्टेटस बना के चलो कि अगर कोई छोड़ के जा भी रहा है ना, तो उसको बोलो जा यार, देख जो मैं कर सकता था मैंने कर दिया। लाइफ में रिग्रेट नहीं मांगता है, अपन को जो करना था अपन ने कर लिया। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें जाना है तो पहली फुर्सत में निकलो। अब बढ़ते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 पे, कि भैया लड़की पटाने के रास्ते में जब निकलते हो, जब गर्लफ्रेंड बनाने के रास्ते में निकलते हो, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस और सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज होनी चाहिए। और ये हमें कहाँ से रेफरेंस मिलता है? एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो आपको पता ही है। देखो भाई, सिंपल सा फंडा यहाँ पर क्या है कि आप मोहब्बत कर रहे हो किसी बंदी से, आप किसी से प्यार करते हो, लेकिन ठीक है आप बढ़िया सब बढ़िया कर रहे हो, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप अपनी इज्जत की माँ बहन कर देते हो ना, सेल्फ रिस्पेक्ट की माँ बहन कर देते हो ना, प्रॉब्लम तब आती है। और एक सिंपल सा फंडा समझ लो, अगर आप बिकने के लिए तैयार हो तो भाई दुनिया आपको खरीदने के लिए तत्पर रहेगी। अगर आप अपने आप को यूज करवाने के लिए तैयार हो, दुनिया आएगी आपको ठोक बजा के जाएगी। दुनिया ऐसी है, कोई आपकी हेल्प नहीं करने वाला, कोई आपको समझने नहीं वाला, कोई आपके इमोशंस को नहीं समझेगा। अगर आपको लगता है कि आप सामने वाली बंदी को ये दिखा रहे हो कि यार मैं तो बहुत परेशान हूँ, मैं तो सिंगल हूँ, मेरे पास तो कोई बात करने के लिए भी नहीं है, मैं क्या करूँ, मुझे एक गर्लफ्रेंड चाहिए, और लड़की बोलेगी कि हाँ मेरे राजा मैं ही तो हूँ वो लड़की जो तुम्हें चाहिए, आओ चलो सेक्स करें। ऐसा नहीं होता भैया। जितना ज़्यादा आप दिखाओगे ना कि आप गरीब हो, आप परेशान हो, हताश हो, सामने वाला पहले तो दिखाएगा कि हाँ यार ये तो बड़ा बुरा हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन घर जाकर सोच रहा होगा कि क्या बकचोद इंसान है। तो लड़कियों को ऐसे लड़के नहीं चाहिए जो कि खुद परेशान है, जो कि खुद हताश है। लड़कियों को ऐसे लड़के चाहिए जो कि उनकी लाइफ में कुछ ऐड कर सके, उनकी लाइफ में एंजॉयमेंट लेकर आए। क्योंकि हर बंदी खुद परेशान है, उसको नहीं चाहिए भाई बंदा परेशान। तो अपनी लाइफ में कुछ हैपनिंग करो, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करो, और अगर आप कितने ही परेशान क्यों ना हो, सामने वाली बंदी को ये दिखाओ कि आप तो मस्त हो। और पॉइंट नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि भैया रिलेशनशिप में या जब भी आप बंदी से बात कर रहे हो तो उसमें थोड़ा ह्यूमर चाहिए, थोड़ी मस्ती चाहिए, थोड़ा मस्ती मजाक चाहिए। और ये रेफरेंस आपको मिल जाएगा भाई नो एंट्री से, दबंग से और दबंग 2 से। देखो सिंपल सी कहानी है कि अगर आप सिर्फ सीरियस बंदे हो तो लड़की को आप ज़्यादा दिनों तक अपनी गर्लफ्रेंड बना के नहीं रख पाओगे। और अगर गर्लफ्रेंड नहीं बन रही तो उसका रीज़न भी कहीं ना कहीं यही है कि आप लड़की को हंसा नहीं सकते। और ये बहुत अच्छा सा फैक्ट है जो कि हमने बहुत बारी सुना है, अगर हंसी तो फंसी। और ये भाई ऐसा होता है। कहा जाता है कि आप लड़की को हंसा रहे हो और नेक्स्ट मोमेंट वो आपके बेड पे साइड में लेटी हुई होगी। और ये है भी, अगर आप लड़की को हंसा देते हो ना, तो अब ये क्या क्या होते हैं भाई, डोपामीन होता है और कैराटीन और सेरोटोनिन कुछ होते हैं, हमें नहीं पता, हम अनपढ़ गवार हैं। उसमें हमें ये बताया जाता है कि जब हम हंसते हैं ना, जब डोपामीन रिलीज होता है तो हम कुछ भी दिमाग नहीं लगाते, हम उस टाइम इतने खुश हो जाते हैं ना कि क्या ही बताया जाए। और जो इंसान हमें डोपामीन दे रहा होता है ना, वो कहीं ना कहीं हम उसको अपनी आदत सी मान बैठते हैं और उससे हमें एक लगाव हो जाता है। तो जब आप लड़की को हंसा देते हो तो लड़की की लाइफ में आप एक वैल्यू ऐड कर देते हो। और याद रखना कि जो खुशी है ना वो लाइफ में बहुत बड़ी कीमत रखती है। अगर आप किसी को खुशी दे सकते हो तो इंसान आपको अपना सब कुछ दे सकता है। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? सब कुछ दे सकता है। तो आपको क्या देना है? आपको खुशी देनी है, आपको पैसा देना है ना, आपको अपना टाइम देना है। और लड़की आपको क्या देगी? प्यार देगी। कौन सा वाला? वो वही जो तुम समझ रहे हो वो वाला प्यार देगी। तो ये कुछ बातें हैं जो कि सलमान भाई से और उनकी मूवीज से हमें सीखने को मिल सकती हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी और एक्टर से कुछ सीखना है, उससे हमें क्या सीखने को मिल सकता है, जानना है, तो कमेंट सेक्शन में उस एक्टर का नाम जरूर बताना। और हाँ, अगर आप सलमान भाई के फैन हो तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करना। नेक्स्ट किस एक्टर पर आपको वीडियो चाहिए ये भी बता देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।